हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राहीन फातिमा और आज है हमारे साथ अली खान, वो जिनको मैं बचपन से देख रही हूँ, वो जिनके वॉइस ओवर्स के कार्टून्स हम सारों के घर में लगता होगा। कमांडर सेफगार्ड, उनकी फिल्म्स हैव बीन इन हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड लॉलीवुड. ही हैज डन अ नंबर ऑफ ड्रामास. सो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम अली खान. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहीन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक. तो अच्छा, because we're getting a lot of audience right now, so can you please introduce yourself? क्योंकि लोग हम तो आपको जानते हैं, we've all seen you on TV, लेकिन आप क्या कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें इस बारे में नहीं पता. तो can you please introduce yourself? जी जी, शौक से। मेरा नाम अली है। पेशे से मैं एक्टर हूँ। साथ में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। एक फादर भी हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी जो है वो 11 साल की है, तो आपसे बस 1 साल छोटी है। और जब आपने अपना तारुफ कराया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इंटरव्यू तो काफ़ी दिए, लेकिन 12 साल की लड़की से, ख़वातीन से इंटरव्यू कभी नहीं दिया। So I agreed to come on to your show straight away, and it's a great honor that you decided to interview me. Thank you very much. It was really an honor. अच्छा तो सर, मेरा फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि मैं आपकी बचपन से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आई थिंक आपका बचपन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था on who you grew up to be. तो आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ से चैलेंजिंग भी था, एक तरफ से माँ का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला। एक तरफ से काफ़ी मुल्कों में रहने का तजुर्बा भी मिला। पैदाइश मेरी कराची में हुई। नेशनैलिटी मेरी बरतानिया की है, सो आई एम अ ब्रिटिश सिटीज़न। लेकिन परवरिश और जो कुछ मैंने सीखा है वो इंडिया में सीखा है। मेरा ननियाल हिंदुस्तान में था। माय पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, सो वी टुक ऑफ फॉर इंग्लैंड एंड फ्रॉम देयर सेटल डाउन इन बॉम्बे। सो ऑल माय फॉर्मेटिव इयर्स, आई थिंक मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था जब हम बम्बई पहुंचे, और फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक सारी पढ़ाई बम्बई में हुई। फिर यूनिवर्सिटी कह लें, या एक्चुअली इट वाज अ डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा करने मैं लंदन चला गया क्योंकि हमेशा से ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो वहाँ पढ़ाई जो थी वो थोड़ी सी सब्सिडाइज हुई। एंड एज अ सिंगल पेरेंट, दैट्स व्हाई माय मदर कुड अफोर्ड टू सेंड मी। तो इंग्लैंड चले गए और वहाँ से पढ़ लिख कर, क्योंकि शौक हमेशा आर्ट्स में ही था, तो मैंने फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा किया और वहाँ से पढ़ लिख कर वापस बम्बई आया और बम्बई में अपना करियर शुरू किया। जी, तो अब देखिए, आपने इतने ज्यादा, you've been to US for your films, you've been to England, पाकिस्तान में भी रहे कुछ टाइम आप, इंडिया में भी रहे. तो आपने बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, you've seen lot of countries, you've lived in them. तो आपके ख्याल से सबसे फेवरेट आपकी कौन सी थी and why was that? आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। जहाँ इंसान पैदा होता है, घूम फिर कर सारी जिंदगी जहाँ पे भी रहता है कोशिश करता है कि घूम फिर कर वापस वहीं आए। जी. जैसे सामन मछली होती है, और जब व्हेन इट्स टाइम टू गिव बर्थ द फिश कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो उसी तरह मैं वापस पाकिस्तान आया जब काफी लोग पाकिस्तान को छोड़कर वेस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, और सबने कहा कि आप वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, aren't you swimming against the current? And that's what I basically like to do. I like to challenge conventions. तो इस वक्त भी मैं पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, और फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में रहने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ख़ास तौर पर कराची में। दिस इज़ होम, दिस इज़ वेयर माय चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दिस इज़ वेयर वी बिल्ट अ होम, एंड दिस इज़ वेयर आई लव स्टेइंग, एंड इंशाल्लाह आई होप दैट आई कैन कैरी ऑन स्टेइंग हियर। क्या बात है! अच्छा, तो अब क्योंकि देखिए, आप इस तरह यू वॉक्ड इनटू द इंडस्ट्री, इनटू द करियर. तो आपने हॉलीवुड में भी काम किया, यू वर्कड इन लॉलीवुड, यू वर्कड इन बॉलीवुड. तो यू डन अ नंबर ऑफ फिल्म्स. तो आपके ख्याल से इन सारों में काम करके आपको इन सारों में क्या फर्क नजर आता है?
आई थिंक जगह से ज्यादा लोगों में फर्क देखना मिलता है। तो इंडिया में काम करने से सबसे जबरदस्त चीज जो मैंने सीखी है वो एक प्रोफेशनलिज्म सीखी। एंड whoever and whatever I am and my work ethos, my work ethic, I owe to my training under my guru in India, who was Hima Devi. I did a drama course with her for many, many years. And after that, with my seniors and my peers in the industry in India. वहाँ पर मेरी formative training हुई, तो whatever I am as a human being and whatever my own work ethic is, I owe entirely to what I was taught and what I learned in India. जहाँ तक बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में आप पूछ रही हैं, whether it's the American industry, whether it's the British industry, it's all very similar to what is learned in India, because it all works on the same professional level. अब घूम फिर कर जब आप पाकिस्तान की बात करती हैं तो अगेन यहाँ पर जज्बा सेम है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बिल्कुल सिमिलर है जो इस किस्म का काम करते हैं। पर यहाँ काम करने में अपने खुद के चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इंसान यहाँ पर काम करता है, और जो काम यहाँ से लिमिटेड रिसोर्सेज में हम चर्न आउट करते हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सो I won't diss the industry here. I think it's quite professional. But जाहिर सी बात है हर जगह के अपने तौर तरीके होते हैं, और यहाँ पर काम जो है वो सिर्फ काम के तौर पर नहीं किया जाता, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी है, शुगल भी है, एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग है। तो थोड़ा सा आई वोंट से नॉन प्रोफेशनल है, बट थोड़ा सा आरामदेह है। तो जब आप यहाँ काम करते हैं थोड़ा सा चौड़ा होकर करते हैं, जब दूसरी इंडस्ट्रीज में करते हैं तो थोड़ा सा बेल्ट टाइट करके करते हैं। इफ यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। यस एग्जैक्टली। अच्छा, तो डू यू रिमेम्बर योर डेब्यू, जब यू मेड अ डेब्यू, तो अब जब आप उस फिल्म को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब आप अपने आप को टीवी पे या स्क्रीन पे या फिल्म पर देखते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल फर्क बात है, क्योंकि योर जनरेशन राहीन इज ग्रोइंग अप with more technology, so it's not strange for you to see yourself on camera. हमारे ज़माने में ये हमारे पास था नहीं। तो जब हम अपने आप को स्क्रीन पर देखते थे तो पहले तो एज एन एक्टर आप बड़े इनसिक्योर होते हैं, और आप अपने आप को क्रिटिकली देख रहे हैं और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि सबसे पहले तो वैनिटी आ जाती है कि यार मैं मोटा लग रहा हूँ या पतला लग रहा हूँ, या लाइटिंग सही नहीं हुई, या काश मैं बेहतर कपड़े पहन लेता। तो पहले तो आप अपने आप को क्रिटिकली देखते हैं, फिर अपनी खुद की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि काश और वक्त मिलता, मैं अपने ये बेहतर कर लेता, या अपना डायलॉग बेहतर कर पाता, या डायलॉग डिलीवरी बेहतर कर पाता, without actually understanding that you're part of a whole, and how is the entire scene working with 3 or 4 people, however many people there are in that. तो जाहिर सी बात है शुरू में जब अपने आप को देखता था तो बड़ा अजीब लगता था और क्रिंज करता था कि यार नहीं यार, डोंट शो टू मी, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। As you grow and you get more confidence, you realize that it's not really important. It's not about being good looking, or it's not about giving a brilliant performance. It's about being honest. It's about being truthful. Most importantly, it's about being organic, and it's about having the confidence to let your personality shine through. Like I'm saying, आप लोगों के लिए ये training ground बहुत ही अच्छी है, क्योंकि through these interviews you're very comfortable in your own skin, you're very comfortable seeing yourself on camera, you already have a certain amount of poise and confidence. We didn't have that, so we had to develop that as our careers grew. Yes. अच्छा, तो अब आई थिंक कि वॉइस ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कार्टून्स के पीछे किसी की आवाज तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ज्यादातर वी डोंट नो द पीपल हु आर डूइंग द वॉइस ओवर्स। माइट दे बी सेलिब्रिटीज, दे बी वेरी फेमस पीपल, लेकिन हम ज्यादातर नहीं जानते कि जिन लोगों ने वॉइस ओवर्स किया। आपने तीन बहादुर में किया हुआ है, और आपने वो चीज जो आई एग्री ऑफ वॉचिंग, my brother is growing up watching, and Amita, I still watch it.
I usually don't tell anybody because I feel like अच्छा मैं अभी तक being a 12-year-old अभी तक मैं Commander Safeguard देखती हूँ, and every kid that I have ever known, they know Commander Safeguard, they have watched it, and you have done the voiceover for Commander Safeguard. And so, do you remember any of the things that आपने जो पहले करना शुरू किया, the voiceover? How was it? Raheen, I started acting at a very young age when I was about 9 years old. So I've acted with Bachchan Saab and I've acted for Rajiv Gandhi, who, the old Prime Minister in India, etc., etc. Voice was one of the disciplines that we were trained in under my guru, like other disciplines, sight reading, improvisation, music, singing, public speaking, etc., etc. We used to do our exams with through correspondence with a university in England called the Trinity College, which is a part of RADA. और हर साल हम अपने एग्जाम्स करते थे. So voice is a very important part of acting. जब मैं इंडिया में काम किया करता था, सारी हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब होती हैं क्योंकि वर्नैक्युलर मार्केट बहुत ही बड़ी है और फास्ट एंड फ्यूरियस आपको अंग्रेजी में देखने को मिलती है और वही फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलती है. सो लाइक दैट एनी ब्लॉकबस्टर फिल्म would always get dubbed into Hindi. So as actors, if we were not working on a project and we were not shooting, ज़्यादातर especially people who were trained actors from the theater would get an opportunity to play a lot of these characters. So sometimes I was playing Hugh Jackman, or sometimes I was playing some other villain or a hero's character in different films, and you would go into a studio and you would dub those characters. That was in itself a riyaz. So uh, you were in an air-conditioned studio, you could go to work in a t-shirt and shorts. You were not worried about how you came across on camera. For a change, you could relax and you could focus on giving the best impersonation of your voice to their performance. As you know, when you do a foreign film between Hollywood and Bollywood, एक्टिंग में और एक्टिंग स्टाइल में बहुत फर्क है. हमारा स्टाइल जो है ज़्यादा इमोशनल है और लाउड होता है. बाहर का जो स्टाइल है वो मोर मैटर ऑफ फैक्ट होता है. तो जब आप उनकी आवाज़ को डब करते हैं हिंदुस्तानी में या हिंदी में या उर्दू में, तो वो लहजे को, उस परफॉर्मेंस स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए आप डब करते हैं. तो वो डबिंग की आदत बचपन से थी और माइक के सामने I think an actor loves to perform, whether it's a book reading, whether it's a dubbing, whether it's standing up in front of an audience, whether it's hosting a show like you're doing. We all love to have an audience, so to speak. तो वो करते करते डबिंग की बड़ी आदत पड़ गई थी. प्लस आई यूज्ड टू होस्ट अ लॉट ऑफ इवेंट्स, तो शोज करने की बड़ी आदत थी. बचपन से थिएटर करता था, तो थिएटर में आपको माइक्स वगैरह होते नहीं है. आप अपनी आवाज पर डिपेंड करते हैं. Especially if it's a big room, you have to make sure that your voice projects to the back of the auditorium so that people sitting right at the back can also hear you. So you get a lot of command on your voice and how you use your voice. So similarly, and it's not just cartoon characters, Commander Safeguard is just one of them, Teen Bahadur is. I also do a lot of corporate documentaries, a lot of ad films where I give my voice. It's something that I enjoy doing a lot. It's something that I do continuously. And it's something that most actors love doing given the choice. So I was really blessed. Pakistan aane ke baad, personally, you guys grew up watching Commander. I didn't know Commander. I obviously knew PNG and the product Safeguard, but I didn't really know the Commander brand. When it was offered to me, तो फिर मैंने Commander YouTube पर देखना शुरू किया और उसके बाद 2-3 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक चल रहा है. So kids, are you with me? And you become Commander. What can I say? Yes. So it's very very beautiful. और जब आपने theater का mention किया तो हाँ, because I've done theater and we have had these things कि भाई it's a big room and we don't have mics and we can't use mics. Acha, so you've had any funny set stories, because on set there's
A lot of funny things that happen. A lot of funny. So you have any funny stories that you could share? From an acting set, from a theater set. What? मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ about since you mentioned that you did theater as well. Yeah. मैं आपको एक इंडिया का किस्सा सुनाता हूँ. We were doing an English version of the Ramayana. Are you familiar with the story of Ramayana? Hindu No, I've heard mythological the name, but I'm not familiar. I'm not Hindu familiar with the Indian mythological folk tales. Hindu mythological tale about Prince Ram and his wife Princess Sita, their brother Yeah, yeah, Lakshman, their father yeah. Dashrath, See that. etc. A Muslim director by the name of Amir Raza Hussain, who's very popular, lives in Delhi. He wrote it, he translated Hmm. it into English, and then he hired a couple of actors from Bombay. So at that time, an actor called Shekhar Suman played Ram, and I played Lakshman. And we get Yeah. transported from Bombay to Delhi, and we were rehearsing to do this play. इस प्ले की खास बात ये थी कि स्टेज जो था वो ओपन एयर स्टेज था और विंटर में हम ये शो कर रहे थे और 15 शो बैक टू बैक प्लान थे रोज शाम को. स्टेज जो था वो कम से कम 2.5 किलोमीटर लंबा था और स्टेज कुछ 9 या 10 सेट लगे थे. फॉर एग्जाम्पल जो बादशाह था दशरथ, दशरथ Huh? का कोर्ट, फिर वहां से निकल के दशरथ की जो वाइफ थी जो राम लक्ष्मण की माँ बनी थी केकई, केकई के कोर्ट में आते थे, फिर वहां से आगे निकलते थे, फिर दोनों भाई. कहानी ये थी कि दशरथ, मैं आपको एक छोटी सी इसमें कहानी समझा देता हूँ रामायण की. दशरथ इज द ओल्ड किंग and the youngest wife saves Dashrath's life. तो दशरथ अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में मुझसे कोई भी बून मांग सकती हो और जब मांगना हो मुझसे मांग लो. दशरथ का जो सबसे बड़ा बेटा था राम, he was going to become king, मर्यादा पुरुषोत्तम. तो जब राम की कॉरोनेशन की बारी आई, the youngest wife told the king कि आप राम को किंग ना बनाए बल्कि मेरे बेटे भरत को बादशाह बना दें. तो दशरथ ने कहा दैट्स नॉट इन माय हैंड, वो तो आवाम कहेगी हु शुड बिकम किंग. शी सेड बट इट वाज अ बून यू प्रॉमिस्ड मी. सो राम सेज टू हिज फादर कि डोंट वरी, मैं आपका लिहाज रखूंगा एंड आई विल कीप योर वर्ड. सिंस योर यंगेस्ट वाइफ इज आस्किंग यू बट सिंस द आवाम विल नॉट मेक भरत किंग, I will go off into the forest for 14 years and let Bharat rule in my place, ताकि मैं Oh. आपकी बात रख पाऊं. So Ram and his wife Sita decide to go off into the forest, and his younger brother Lakshman accompanies them. Okay, I Oh. will be your. Basically, in a nutshell, this is the story, and then they go and Ravan kidnaps Sita, and then Diwali happens, and etc. etc. Behral, to Yes. cut a long story short, because the set was over 2.5 kilometers, Indian Railways put down railway tracks on which we built a platform और ऑडियंस प्लेटफॉर्म पर बैठने वाली थी और रिमोट कंट्रोल के जरिए प्लेटफॉर्म चलने वाला था और एक्टर्स पैदल चलने वाले थे. तो आप तसव्वुर करें कि हम एक सेट से दूसरे सेट जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म 500 लोगों के साथ जरा सा ऐसे शिफ्ट करता था. फिर इस सेट पे ड्रामेटाइज करके हम आगे के Hmm. सेट पे गए तो प्लेटफॉर्म आगे जाता था. फिर वहां से निकल के अगर हम जंगल में गए तो प्लेटफॉर्म जंगल के सामने आ गया. एंड इट वेंट ऑल द वे डाउन टू लंका टिल दिवाली, जहां पे फाइनली राम एंड लक्ष्मण वैंक्विश रावण एंड रावण सन एंड ब्रिंग सीता बैक, एंड दैट्स व्हेन दिवाली वुड हैपन. ओके, अंडरस्टैंडिंग Yeah. सो फार? Yeah. अब That's a hard अब job. well, it was a very interesting thing, and obviously we had time to rehearse it, so it was great fun. Now it was winter और ठंड बहुत थी, दिल्ली में हो रहा था. दिल्ली का मौसम लाहौर के मौसम के बराबर है और क्योंकि हम ये आउटडोर कर रहे थे और क्योंकि हमारे जो कॉस्ट्यूम्स थे वो बहुत ही पतले कुर्ते पजामे थे एज पर द कैरेक्टर्स इन दोस टाइम, अंदर हम थर्मल कपड़े वपड़े पहन के माइक्स के जरिए एक्ट करते थे क्योंकि ऑडियंस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 50-60 फुट दूर हमसे बैठी थी. जब हमने रिहर्सल शुरू किया तो पहले एक आध सेट्स लगने लगे और फिर रेलवेज ने वहीं आकर अपने ट्रैक्स बिछा दिए. Hmm.
ट्रैक्स बिछे, क्योंकि ट्रैक्स बिछने के बाद प्लेटफॉर्म बनने वाला था। तो जैसे ट्रैक्स बिछे, what did we see? The following day when we came for rehearsal, there was this very awful smell around, और बहुत ही अजीब बदबू थी। तो फिर लोगों से पूछने के बाद पता चला कि क्योंकि हमारे आवाम की साइकी है कि जहाँ रेलवे ट्रैक्स हो जाए वहां बंदा बाथरूम करने चले जाए, स्पेशली गरीब लोग, तो सुबह सुबह लोग लोटा लेके वहां आते थे और उसको बाथरूम बना लिया, और वहां पे they started doing their big job. So the way we actually the way we actually got rid of that was by building a mandir. And the minute we build a mandir in the set, the same people who would come and use the tracks as a toilet started coming and putting flowers in front of the mandir and worshipping. So this is the psyche, this is the jahalat of our qawm, unfortunately, but this is reality. So this is something that I thought I would share with you. And yes, it's a very funny story. Okay, so मेरा एक और भी सवाल है, ये कि लोगों को ये बताएं कि क्रिकेट मैच, मोबाइल टेक्स्ट और मोहब्बत के दरमियान क्या ताल्लुक है? बहुत जबरदस्त ताल्लुक है, और आपने क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत गहरा ताल्लुक है, और लगता है कि आपने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया। मैं अपने बचपन के कमांडर सेफगार्ड वाले वॉइस ओवर वाले से मिलने वाली थी, एंड आई saw you on TV. I basically grew up watching now. So, Pakiza, Malk, and a lot of dramas that you did. So, because मैं तो इंतहाई ड्रामा देखने वाली फैमिली से हूँ, तो I grew up watching and I was like, no my, oh my god, मैं तो अब रिसर्च करके रहूंगी, तो बस ये क्वेश्चन आ गया। 2004 में जगजीत जो शायद आप जगजीत सिंह के बारे में जानती हैं? आपने जगजीत सिंह की आवाज सुनी है? जगजीत सिंह गजल गाया करते थे, आपके टाइम की पहले की बात है, बहुत मशहूर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। बहरहाल, Jagjit Singh and Farida Khanum. I hope you're familiar with Farida Khanum. I've heard the name. I have no idea what she does, but I've heard the name. They are two of the greatest artists in the world. Behral. Jagjit Singh and Farida Khanum were doing a concert in Karachi at the Mohatta Palace. This concert was to launch PIA 777 service Bombay, Karachi, Bombay. अब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं लाइव शोज बड़ा होस्ट किया करता था, तो इस सिलसिले में जगजीत सिंह और जगजीत साहब के साथ, फरीदा खानम के साथ एज अ होस्ट मुझे हायर किया गया, एंड द थ्री ऑफ अस रीच्ड कराची टू डू अ कॉन्सर्ट। उस कॉन्सर्ट के दौरान मेरी मुलाकात हुई मेरी वाइफ टू बी से, चांदनी से, और वो बड़ा पुराना क्लीशे है, बट अंग्रेजी में कहते हैं इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच उन दिनों मोबाइल फोन्स चला नहीं करते थे। The only way to communicate was trunk call, पुराने जमाने से। But after the concert, this must have been early 2004, February, March. Immediately after the concert, एक क्रिकेट सीरीज होने लगी और पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही थी कुछ मैचेस खेलने। ये काफी सालों के बाद हुआ था, तो उन दिनों मोबाइल नेटवर्क सडनली शुरू हो गया और टेक्स्ट मैसेजेस आना जाना शुरू हो गए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब चांदनी कराची में थी, मैं वापस बंबई में था, और बंबई से मैं पूना चला गया क्योंकि पूना में मैं एक फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए एक फिल्म कर रहा था। तो हमारा राब्ता फिर टेक्स्ट पर शुरू हुआ और हमारी मोहब्बत जो थी वो टेक्स्ट के जरिए सीमेंट हुई। अब सीरीज शुरू हुई, एक आध महीने के बाद चांदनी फिर बंबई आई। बंबई अपने भाई के साथ आई। इट वाज डेस्टिनी मे बी, बिकॉज इट वाज अ ट्रिप दैट वाज प्लान्ड अर्लियर। तो हमारी मुलाकात बॉम्बे में हुई एंड वी स्पेंट सम टाइम टुगेदर एंड वी थॉट दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी वर मेड फॉर ईच अदर। शी केम बैक टू पाकिस्तान, मैं भागा भागा उसके पीछे यहाँ आया और उनके वालदैन से मेरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। फिर मैं अपनी अम्मी को, यहाँ मैंने अपनी अम्मी को भेजा रिश्ते के साथ, and blah blah blah, the conversation, the process carried on,
and later in the year we decided to get married because we were spending so much time on the phone that I just thought it would be easier that we, rushed this whole thing up. Otherwise, I was having sleepless nights. तो ये है Oh, क्रिकेट और टेक्स्ट का प्यार से ताल्लुक, well, मोहब्बत से it must ताल्लुक. have been like a very coincident kind of thing because उसी के साथ साथ you had your first love and then बस ये सब कुछ हो गया and well it's a very interesting story. So now अल्लाह का because शुक्र है, it almost seems like it was destined and like it was meant to happen. And Allah ka shukr hai, 15 saal later, we're still together and I've got 2 beautiful kids and a very beautiful wife, and I couldn't be happier by the grace of God, Alhamdulillah. माशाल्लाह एंड सो अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड लेकिन आखिर में मैं चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए कोई भी मैसेज हो सकता है वो आज in fact माह रमज़ान का महीना चल रहा है, हम सब रोज़े रख रहे हैं, उम्मीद है हम हमारे लिसनर्स भी रोज़ा रख रहे हैं. तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है. स्टे ऑन द राइट पाथ, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव. हमारी हुकूमत जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमें एडवाइस देती है, प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो दैट. डोंट बी मैवरिक्स, डोंट ट्राई एंड ब्रेक द रूल्स, डोंट be too independent minded, although at the same time use your own faculties. And most importantly, remember, live life to the fullest. जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता. So make the most of every day and try, if you can, to do one good deed a day. Not asking for too much, just one good deed a day, even if it's putting a smile on your parents' face, or in your case, Raheen, on your little sibling's face, on your little brother or your sister's face. Try and do a little good deed every day. Inshallah, it goes a long way. thank you so much sir that you came you shared a lot and I fulfilled my dream finally and you gave such a beautiful message to our audience thank you so much to the audience आज हमारी बहुत अच्छी audience रही or a lot of comments, a lot of people watching. Thank you so much. And with this, inshallah, we'll come with another interesting personality. So thank you so much and Allah Hafiz. Thank you, Raheen, and congratulations. At a young age, you're doing a fantastic job. Keep it up. A lot of viewers follow Raheen and her passion. Lots of love, my darling. Thank you so much. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.